शाहीन बाग और मदनपुर खादर में बुलडोजर के विरोध में उतरे आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह को बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया है। अमानतुल्लाह की हिस्ट्री शीट भी सामने आई है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कई मामले जमीन पर कब्जा करने और मारपीट करने के भी हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, तिहाड़ जेल में बंद है अमानतुल्लाह खान और बैड कैरेक्टर घोषित किया गया है। आपके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और शाहीन बाग में जिस तरह से बुलडोजर को रोका था, उन पर कब्जा करने और मारपीट के कई मामले, यानी कुल मिलाकर 18 मामले अब तक दर्ज हैं। बैड कैरेक्टर घोषित किया गया है और इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। हिस्ट्री शीट भी निकाली है पुलिस ने और उस बिना पर 18 आपराधिक मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अमानतुल्लाह खान, कल हमने आपको दिखाया था किस तरह से उन्हें तमाम लोगों के बीच में से पुलिस लेकर गई थी। 18 केस दर्ज हैं, जमीन कब्जे के आरोप हैं, मारपीट के आरोप हैं। बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और जैसे कि आपको मालूम है, तिहाड़ जेल कल ले जाया गया था अमानतुल्लाह खान को, पहले हिरासत में लिया गया था। तमाम जो समर्थक वहां बैठे थे उनके साथ लेकर गई थी अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस, और अब पूरी हिस्ट्री शीट निकाली गई है। 18 केस दर्ज हैं, बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया, जिनमें आपको बता दें जमीन कब्जे के भी आरोप हैं, मारपीट करने के भी आरोप हैं अमानतुल्लाह खान पे। अमानतुल्लाह खान को कल दिल्ली पुलिस ने, जैसा कि हमने आपको बताया, गिरफ्तार किया था। इसके बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर सरकारी काम में बाधा डालने का इल्जाम है। अमानतुल्लाह ने मदनपुर खादर में एमसीडी के अतिक्रमण के खिलाफ चल रही ड्राइव के दौरान हंगामा किया था। हमने उसकी कल की आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। लोगों को भड़काया था वहां पर। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को चेतावनी भी दी थी, लेकिन अमानतुल्लाह खान माने नहीं थे पुलिस की बात। किस तरह से पुलिस के साथ कल झड़प हुई, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। आपको बता दें कि आप विधायक अमानतुल्लाह पर पुलिस ने कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया है। तो सरकारी काम में बाधा डालने की धारा 186, सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने की धारा 333, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बल प्रयोग की धारा 353, उसके अलावा भीड़ में शामिल होकर हिंसा करने की धारा 147, हथियार लेकर उपद्रव करने की धारा 148, बिना इजाजत जमा भीड़ का हिस्सा होने की धारा 149 और दंगा भड़काने के लिए भड़काऊ बयान देने की धारा 153 भी अमानतुल्लाह खान पर लगाई गई है। और हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी वजह से अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था। कल पकड़े जाने से पहले अमानतुल्लाह खान की पुलिस से जमकर बहस भी हुई थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं। कोई नहीं भड़का रहा। कोई नहीं भड़का रहा। आप मुझे जेल भेज दो, उनके मकान बचा दो। तो आप आइए ना, गिरफ्तार कीजिए आप। अगर मेरे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हो तो आप मुझे जेल भेज दो। मैं आपको कह रहा हूँ, आप गिरफ्तारी दीजिए अपना। आप आइए, सब लोग आइए, जिसको गिरफ्तारी देनी है। कोई शौक नहीं है गिरफ्तारी देने को, राजनीति करने थोड़ी आए हैं। गरीबों के मकान बचाने आए हैं, कोई राजनीति करने नहीं है, गरीबों के मकान बचाने आए। आप आइए, आप चलिए सर। ऐसे देखिए, ऐसे आप बलपूर्वक इनकी गिरफ्तारी को रोक रहे हैं, ये गलत काम है। ये मेरे अपने लोग हैं। नहीं, आपके अपने ही लोग हैं। ये बलपूर्वक गिरफ्तारी को रोक रहा है। आप सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है, जो लोग इन बलपूर्वक इनकी गिरफ्तारी को रोक रहा है। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे थे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान शुरू से एमसीडी के बुलडोजर ड्राइव का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले 9 मई को जब शाहीन बाग में बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था, तब भी अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे। एमसीडी की ड्राइव को रोक दिया था। शाहीन बाग की तरह कल भी आप विधायक अमानतुल्लाह खान अपने तमाम समर्थकों के साथ थमक पड़े और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस इस बार कोई मुरव्वत नहीं पुलिस ने की और हिरासत में लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तो पूरी तरह से अब शिकंजा कस दिया गया है अमानतुल्लाह खान के खिलाफ। इस बीच दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर ड्राइव का आज 5वां दिन है। आज एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली के ख्याला और नजफगढ़ में चला। ख्याला में दुकानों के बाहर लगे जो टीन शेड्स थे उनको हटाया गया। साथ ही साथ सड़क पर किए हुए अवैध कब्जों पर भी एमसीडी का बुलडोजर चला। जबकि नजफगढ़ की बात करें, वहां गोयला डेयरी पर एमसीडी ने बुलडोजर चलाया और अवैध जो कब्जा था उसको पूरी तरह से ढा दिया। ख्याला में एमसीडी का एक्शन आप देखेंगे। तमाम जो जगहें हैं इनमें आप देखिए सीढ़ियां, और सीढ़ियों पर किस तरह से रेलिंग लगाकर ये इंक्रोचमेंट की जगह है। और ये छज्जे जो बाहर निकाल दिए जाते हैं दुकानों से, जिनमें आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों की दुकानें हैं, उनकी बाकायदा एडवर्टीजमेंट और उनके बोर्ड्स लगे होते हैं, उनको ढाया जा रहा है। ये आप देखिए, यानी किस तरह से पक्का कर दिया जाता है दुकान के आगे के हिस्से को बाकायदा टाइल्स लगाकर,
और ये अतिक्रमण है, या अवैध कब्जा है, उसे हटाने की पूरी प्रक्रिया आज ख्याला। उसके अलावा नजफगढ़, ये वेस्टर्न दिल्ली का इलाका है नजफगढ़, जहां पर ये अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। ख्याला में करीब 1.25 किलोमीटर तक एमसीडी का बुलडोजर चला। इस दौरान दुकानों के बाहर बनाए गए चबूतरों को उखाड़ दिया गया। साथ ही साथ जो छज्जे दुकानों के बाहर लगाए जाते हैं उनको भी पूरी तरह से उखाड़ दिया गया। इस वक्त हम पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में मौजूद हैं और आप देखें कि यहां पर पूरी मार्केट बनी हुई है और हर दुकान के आगे मलबा पड़ा हुआ है। दरअसल ये अतिक्रमण का मलबा है जिसे निगम का बुलडोजर लगातार हटा रहा है। फिलहाल ईस्ट एमसीडी, साउथ एमसीडी और जो नॉर्थ एमसीडी है, तीनों सिविक बॉडीज लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इसी तरीके से अतिक्रमण हटा रही है। जो लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी उसको हटाया जा रहा है। साथ ही साथ जो सरकारी जमीनों पर भी कब्जा है उसको भी एमसीडी रिमूव कर रही है और ये लगातार स्पेशल ड्राइव जो है वो ये चल रहा है। तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबी ये मार्केट है, यानी 1250 मीटर के करीब की मार्केट है। और इन पूरी मार्केट में जो लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे, शोरूम के आगे, घरों के आगे जो चबूतरे बनाए हुए हैं उनको जो है एमसीडी हटा रही है ताकि सड़क को चौड़ा किया जा सके, जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो आसानी से हो सके, किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो। हालांकि निगम का ये कहना है कि ये भले ही लंबे समय से बनी हुई हो लेकिन अब ये स्पेशल ड्राइव के जरिए हटाई जा रही है। तो वहीं लोगों की नाराजगी ये है कि 15-15, 20-20 साल से ये चबूतरे बने हुए थे, निगम ने इन्हें पहले क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि ये चबूतरे जो बने हैं वो दुकानों के अंदर जाने के लिए, कस्टमर के जाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल एमसीडी के बुलडोजर जो हैं आप देखें लगातार यहां पर ड्राइव चला रहे हैं और जो टीन शेड्स लगी हुई हैं दुकानों के आगे या फिर जो चबूतरे बने हैं, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, उनको जो है यहां से हटाया जा रहा है ताकि जो सड़क है उसको चौड़ा किया जा सके। क्योंकि लोगों ने जो है तकरीबन 3-3 फीट सड़क को घेरा हुआ था, जिसके चलते कुल मिलाकर तकरीबन 5 से 6 फीट की सड़क जो है पतली हो रही थी, जिसकी चौड़ाई कम हो रही थी। तो लिहाजा अब उस सड़क को वापस उसी का पुराना स्वरूप देने के लिए ये तमाम इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाया जा रहा है। दिल्ली का ख्याला इलाका, पश्चिमी दिल्ली का ख्याला इलाका है ये। स्थानीय लोग जो लोकल्स हैं, उसके अलावा दुकानदारों का कहना है कि पिछले 25 साल से जब इसे अवैध निर्माण नहीं माना गया तो अब यह एक्शन क्यों लिया जा रहा है। दिल्ली के ख्याला इलाके में आज एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण पर। हमारे साथ यहाँ के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, जो रोजाना कमाई के लिए सुबह से शाम तक बैठते हैं। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद चंदेला है, मैं मार्केट का प्रधान हूँ। अरविंद जी, बुलडोजर आज चल रहा है आपकी मार्केट में अतिक्रमण पर। जी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। लेकिन ये अन्याय हो रहा है दुकानदारों के साथ बहुत। आप देख ही रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से जो स्थिति है मार्केट की, कोरोना की वजह से लोग परेशान है, मार्केट बंद थी और उसी हिसाब से जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, ये अन्यायपूर्ण काम कर रहे हैं। जब नाला इन्होंने नीचा कर दिया, नाले के ऊपर चढ़ेगा कैसे? वो थड़ी बना रखी है, उस पर चढ़ने के लिए रास्ता बना रखा है, गल थोड़ी बना रखा हो। अगर छोटा मोटा अगर सीढ़ी चढ़ाने के लिए, शॉप पे जाने के लिए बना रखा है, अक्रोचमेंट नहीं है वो। अगर बोर्ड लगा रखे अपनी शॉप के आगे, वो अक्रोचमेंट नहीं है। अब इसके बारे में गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, एनसीडी को देखना चाहिए। बल्कि इतनी वो थोड़ी करते हैं, हर चीज के हमारे से टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स, सारी चीजें लेते हैं। तो किस चीज के लेने हैं? निगम कह रहा है पार्किंग चार्ज लेते हैं हम लोगों से। ये निगम का कहना है कि इससे इंक्रोचमेंट होता है तो सड़कें छोटी हो जाती हैं, ट्रैफिक की मूवमेंट में दिक्कतें आती हैं। नहीं, सड़कें सर कहाँ है? आप ये देखो ना, इनकी जो सड़क बनी हुई है, नाले बने हैं, उससे पीछे है ना, नालों से पीछे ही है ना हम लोग, नाले के ऊपर नहीं है हम लोग। ये बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि अगर ये बुलडोजर जो चलाना होता तो आज से 15 साल पहले चलाते, जब ये सड़कें बनी थी। अब सड़कें धीरे धीरे होती गई ऊपर, लोगों को अपने मकान भी ऊपर करने पड़े, उसके लिए स्टेप भी चाहिए। अगर उसके ऊपर स्टेप बन गया तो इसमें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? लोग अपनी दुकानें बंद करके चले जाए यहाँ से। उसकी दुकान की हाइट देखो आप, ग्राहक कैसे जाएगा सर अंदर? ये बताओ आप मेरे को। फिर ये बताओ आप, ये काम तो पहले करते थे फिर एमसीडी वाले, अब क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको लगता है क्यों ये कार्रवाई होगी? ये बीजेपी का हार का डर है सर, कुछ नहीं है। दोबारा इन्होंने आना है नहीं यहाँ पे, ये सब हार का डर है इनका, इसलिए पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो ये पश्चिमी दिल्ली के ख्याला की तस्वीरें हैं, जहां पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त तमाम जो टीन शेड्स लोगों ने लगाए हुए हैं, दुकानदारों ने लगाए हुए हैं, या फिर जो टीन शेड के साथ साथ बोर्ड लगाए हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो चबूतरे अपनी दुकानों के आगे बना रखे थे उनको यहां से हटाया जा रहा है। हालांकि लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई पुलिस की निगरानी में हो रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पुलिस की जिम्मेदारी है। एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का 5वां दिन है।
अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जो है ये 9 मई से शुरू हुई थी। शाहीनबाग में विरोध के चलते बुलडोजर नहीं चला था, लेकिन उसके बाद मंगोलपुरी, लोधी कॉलोनी, द्वारका, मदनपुर खादर, प्रेमनगर और आज खयाला सहित कई इलाकों में अवैध कब्जों पर एमसीडी का बुलडोजर चलता रहा। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान कई जगह विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती के चलते अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई रुकी नहीं, नॉन स्टॉप ये कार्रवाई चलती रही। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहीनबाग में 9 मई को हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया अमानतुल्लाह खान वहां पहुंच गए थे। फिलहाल वो जेल में हैं, लेकिन वहां कार्रवाई रुकी। उसके बाद आप देखिए 10 मई को मंगोलपुरी, उसके अलावा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये पैन दिल्ली एक तरह से ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एमसीडीज हैं और सब जगह एक साथ एक्शन जो था होना था। 5 दिन का ड्राइव था। 11 मई को द्वारका इलाके में सेक्टर 3 में वहां पर अवैध कब्जे को हटाया गया और 13 मई को यानी आज जो है बुलडोजर जो है खयाला में चल रहा है। उसके अलावा मदनपुर खादर में कल हमने दिखाया था आपको किस तरह से वहां पर ये एक 6 मंजिला इमारत थी, केवल 4 मंजिल तक अलाउड है, लेकिन 2 मंजिल फालतू वहां पर एक्स्ट्रा बनी हुई थी, जिसको गिराने के लिए वहां पर ड्राइव चल रहा था। हथौड़ों से वो, चूंकि इतनी ऊंचाई पर बुलडोजर का काम नहीं हो सकता, तो वहां पर अमानतुल्लाह खान पहुंच गए थे। जबरदस्त वहां पर विरोध हुआ, लेकिन अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में लेकर जाया गया है अमानतुल्लाह खान को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।